दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रुद्राक्ष के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, हमारे समाज में धार्मिक कार्यों में ही रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। यह एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक बाजार में मिलता है। मुख्य रूप से किसी भी मंत्र के जाप के लिए रुद्राक्ष का माला के रूप में उपयोग किया जाता है, परंतु इसके साथ ही इसके चमत्कारिक औषधीय गुण भी बहुत हैं, जिनकी जानकारी हमको है ही नहीं। आज मैं आपको इसे औषध के रूप में किस तरीके से अपन ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बताता हूं। रुद्राक्ष धारण करने मात्र से ही शरीर के अनेकानेक रोग खत्म हो जाते हैं। रुद्राक्ष में कुछ इस प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जो कि शरीर के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसी कारण से केवल रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से ही रक्तचाप सामान्य हो जाता है। रक्तचाप चाहे कम हो या फिर ज्यादा, रुद्राक्ष की माला या फिर केवल एक रुद्राक्ष, इसे गंगा जल से धोकर पूर्णिमासी के दिन गले में धारण कर लेने मात्र से कुछ ही दिनों में रक्तचाप सामान्य हो जाता है। इसी के साथ में ही यदि रुद्राक्ष का चूर्ण बनाकर 1 ग्राम की मात्रा में सुबह सायं शहद के साथ में यदि लगातार लेंगे तो कुछ ही दिनों में रक्तचाप खत्म हो जाएगा। इसके साथ में ही जितनी भी गले की बीमारियां हैं, जैसे अपन कहें गिल्टी रोग, कंठमाला रोग, यानी कि गिल्टी रोग बोलते हैं, गले में ग्लैंड बढ़ जाने को अपन गिल्टी रोग बोलते हैं। कंठमाला, गले के अंदर छोटी छोटी गांठें पैदा हो जाती हैं माला के समान, उसे कंठमाला कहते हैं। गले में यदि कोई एक गांठ हो जाती तो उसे गलगंड रोग के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ में ही आजकल सबसे बड़ा रोग जो आ रहा है वो थायराइड बढ़ जाने का रोग आ रहा है। इन सभी रोगों में यदि गले में रुद्राक्ष की माला या फिर एक रुद्राक्ष धारण इस प्रकार से करें जिससे कि वो नियमित रूप से या हमेशा उनके टच होता रहे, ऐसा कर लेने से कुछ ही दिनों में गिल्टी कम होने लग जाएगी, थायराइड कम होने लग जाएगी, कंठमाला रोग खत्म होने लग जाएगा। ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था यदि अपन करेंगे तो इन सब रोगों से निजात मिल सकती है। यदि किसी के थायराइड रोग है नहीं तो भी यदि वह रुद्राक्ष की माला या फिर रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसे थायराइड और रोग होने की संभावना खत्म हो जाती है। बच्चों में यदि गिल्टी रोग होता है तो रुद्राक्ष को लेकर उसे पीस कर और उसे सुबह सायं दोनों समय गुनगुना करके और उसे 3 बार लेप कर दें उस गिल्टी के ऊपर, तो निश्चित है 3 बार लेप करने मात्र से गिल्टी रोग खत्म हो जाता है। इसी के साथ में यदि अपन देखें तो यदि मिर्गी रोग उत्पन्न होता है, इसी के साथ में किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष के चूर्ण में ब्राह्मी चूर्ण मिलाकर यदि सुबह सायं शहद के साथ में दिया जाए तो थोड़े ही दिनों में मिर्गी रोग बंद होने लग जाता है, रोगी को नींद आने लग जाती है। श्वास रोग में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। श्वास रोग में जब श्वास नलिकाएं संकुचित होने लग जाती है तब रुद्राक्ष की माला गले में धारण करने मात्र से श्वास नलिकाओं का संकुचन खत्म हो जाता है। मानसिक तनाव में भी रुद्राक्ष का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। मानसिक तनाव में रुद्राक्ष की माला धारण करने से मानसिक तनाव दूर होने लग जाता है।
कई बार देखते हैं अपन बच्चों में कफ जो है वो सूखने लग जाता है, और ऐसी स्थिति में अनेक औषधियां देने के बावजूद कफ बाहर नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को मूर्छा आने लग जाती है, उसमें आक्षेप होने लग जाता है, यानी झटके आने लग जाते हैं, और उसमें धनुर्वात रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसका शरीर धनुष के समान तनने लग जाता है। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि जीवन की आशा भी खत्म हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि 2 या 3 रुद्राक्ष को पीसकर 5-5 मिनट से शहद के साथ में उस रोगी को लगातार देते रहेंगे तो कुछ समय बाद ही उसका कफ जो है वो पिघलकर शरीर से बाहर आने लग जाएगा और रोगी अच्छा होने लग जाएगा। दोस्तों, आज मैंने जितनी भी चिकित्साएं रुद्राक्ष के बारे में बताई है, ये सारी चिकित्साएं रुद्राक्ष के चुंबकीय शक्ति के कारण से ही उत्पन्न होती है। यानी कि ये सारी चिकित्सा कर सकते हैं अपन इसकी चुंबकीय शक्ति से। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि गले में रुद्राक्ष की माला या फिर एक रुद्राक्ष धारण करें, जिससे कि इस समय जो थायराइड रोग उत्पन्न हो रहा है, जो रक्तचाप रोग उत्पन्न हो रहा है अत्यधिक मात्रा में, वो खत्म हो सके। निश्चित रूप से यदि आप धारण करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।